गुड मॉर्निंग, नमस्ते। माई सेल्फ आशीष सुमरा, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बात कर रहा हूं। पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा विचार कर रहे थे कि जो अगर पॉसिबल हो तो फिर से एक बार पेरेंट्स के छोटे छोटे ग्रुप्स में एक पीटीएम किया जाए और अब तक जितना भी एजुकेशनल प्रोग्राम स्कूल ने बच्चों के लिए चलाया है या आगे जो भी हमारी प्लानिंग है उसके लिए हम साथ में बैठ के डिस्कस करें। लेकिन जैसा आप लोगों को मालूम है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी हालत ऐसे हो गए हैं कि राजकोट के शायद हर एक सोसाइटी में हर दूसरी शहरी के अंदर कोई ना कोई कोरोना का पॉजिटिव केस दिखाई दे रहा है। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी पर्पज से हमने ये डिसाइड किया और पीटीएम का प्रोग्राम कैंसिल किया। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बात कर रहा हूं। दोस्तों, पिछले काफी समय से जब से ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हमारा स्कूल लगातार बच्चों के एकेडमिक ग्रोथ के लिए वर्क कर रहा है। पिछले काफी समय से कंटिन्यूसली एक प्री प्लान्ड और फिक्स टाइम टेबल के मुताबिक आप लोगों के पास हम डेली बेसिस लेक्चर्स भेज रहे हैं और उनकी वर्कशीट्स भेज रहे हैं। ये लेक्चर्स टीचर्स बहुत अच्छे तरह से अपनी प्रिपरेशन के साथ बना रहे हैं और उसके ऊपर से जो वर्कशीट्स आ रही हैं बच्चे उसको करते हैं, वीडियोस देखते हैं, वर्कशीट्स करते हैं। तो काफी अच्छा एकेडमिक जो भी इस कोविड की सिचुएशन में पॉसिबिलिटी हो सकती है मैक्सिमम उसके हिसाब से बच्चों को बेनिफिट इसका मिल रहा है। साथ में आपको इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इस पूरे एकेडमिक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग स्टैंडर्ड 1 to 7 गुजराती मीडियम और स्टैंडर्ड 1 to 5 इंग्लिश मीडियम में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन क्लासेस में हम लोग डेली बेसिस 30 मिनट्स की एडवाइजरी कर रहे हैं। ये डेली बेसिस 30 मिनट एडवाइजरी का कंसेप्ट एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। अगर आप देखें तो राजकोट में, जहां तक मुझे नॉलेज है, राजकोट में शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जो डेली बेसिस एडवाइजरी बच्चों को दे रहा है। एडवाइजरी होती है वीक में एक बार, वीक में 2 बार, लेकिन हम रोज की एक एडवाइजरी बच्चों को दे रहे हैं। इस एडवाइजरी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हम ऐसा करते हैं। इसके थ्रू डेली बेसिस टीचर बच्चों के साथ जुड़ पा रही है। डेली बेसिस बच्चों के जो भी प्रॉब्लम एकेडमिक कंसर्न्स हैं, जहां पर भी उनको कोई दिक्कत या कंसर्न आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन उनको हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है जिसमें हम डेली बेसिस बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बच्चों को हम एकेडमिक्स आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। जब से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है तब से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपनी एडवाइजरी पे ज्वाइन होते हैं, एडवाइजरी में टीचर के थ्रू दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बीच बीच में अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं या कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रियली बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, रेगुलर एडवाइजरी के अंदर आते हैं, टाइम पर ज्वाइन हो जाते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर होते हैं, टीचर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को 100% फॉलो करते हैं और जो डेली बेसिस वीडियो लेक्चर्स हम देते हैं उनके ऊपर से जो वर्कशीट्स हम देते हैं उन वर्कशीट्स का सबमिशन बहुत ही प्रॉपर वे में, परफेक्ट वे में सॉल्व करके दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसे बच्चों को एनालिसिस करके हमने कुछ टाइम पहले एक एनालिटिकल स्टेटमेंट, एक एनालिटिकल आपके लोगों के पास एक सर्कुलर भेजा था जिसमें हमने ऐसे बच्चों को जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस 100% या 90% या 80% परफॉर्मेंस दी थी, उन बच्चों को हमने अप्रिशिएट किया था। रियली ये बच्चे अप्रिशिएट के लायक हैं क्योंकि ये बच्चे स्कूल के प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, अपनी खुद के एकेडमिक्स को, अपने खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहे हैं और प्रॉपर वे में ये वर्क कर रहे हैं। इसी तरह के एनालिसिस कंटिन्यूसली हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही मे बी इस अगस्त एंड में या सितंबर के मिड में फिर से हम ये एनालिसिस आपके सामने एक बार फिर से भेजेंगे, जिसमें जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले अब काफी अच्छा कर लिया है, तो ऐसे बच्चों को भी हम अप्रिशिएट करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हमने आप लोगों से एक फीडबैक लिए थे कि जो भी वीडियो लेक्चर्स हम आपको यहाँ से भेज रहे हैं या जो भी वर्कशीट्स हम आपको भेज रहे हैं, उन वर्कशीट्स और वीडियो लेक्चर्स को देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या ये वीडियो लेक्चर्स, वर्कशीट्स जो टीचर जिस वे में पढ़ा रहे हैं वो वे बच्चों के लिए सूटेबल है या नहीं, बेनिफिशियल है या नहीं? काफ़ी सारे रिस्पॉन्स आप लोगों के मिले, काफ़ी सारे अच्छे रिस्पॉन्स आप लोगों के मिले। काफ़ी पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया है, कुछ स्पेसिफिक टीचर्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया है और जहाँ पर आप लोगों को कुछ कंसर्न्स, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम लगे तो वो प्रॉब्लम्स भी आप लोगों ने हाईलाइट्स किए हैं। दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स को जहाँ कहीं पर भी कोई ऐसा कंसर्न था जिसकी वजह से शायद
वीडियो की क्वालिटी या उसकी वॉइस क्वालिटी या उसके ऊपर किसी तरह का कंटेंट या बोर्ड के ऊपर लिखे हुए अक्षर प्रॉपर नहीं थे, आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहे थे, बच्चों को कहीं पर प्रॉब्लम हो रही थी, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग उन चीज़ों को दूर करते जा रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने बहुत सारी चीज़ें दूर कर भी दी हैं। इसी तरह के फीडबैक्स कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बहुत 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 ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और टाइम टू टाइम इंडिविजुअली हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस, पॉजिटिव रिव्यूज वो हमें देते हैं, जिसके थ्रू हम हमारी इस एजुकेशनल सिस्टम को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन फीडबैक्स में एक बहुत बड़ा कंसर्न टाइम टू टाइम हमारे पास आता रहा है और इस फीडबैक के थ्रू भी हमें बताया गया है कि वॉइस क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉपर अभी हमारे वीडियोस बच्चों को समझ में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चों को एक एक वीडियो 3-3, 4-4 बार देखना पड़ रहा है। आपकी इस प्रॉब्लम को हमने पूरी तरह से नॉलेज में लिया है और इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है। हमने अभी सभी टीचर्स को माइक प्रोवाइड किए हैं स्कूल की तरफ से। दोस्तों, इस चीज को वापस रिपीट करूंगा, माइक प्रोवाइड किए हैं स्कूल की तरफ से। इस समय जैसा आप लोग जानते हैं कि स्कूल काफी सारे फाइनेंशियल कंसर्न्स को फेस कर रहा है। ये माइक एक आपको बोले रिकॉर्डिंग माइक हैं जो स्पेशल प्रोफेशनल माइक्स हैं, जिसकी कॉस्ट भी काफ़ी है। फिर भी इन सब चीज़ों को देखते हुए भी बच्चों के लिए जो अच्छे से अच्छा हो सके उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने टीचर्स को माइक्स सेपरेटली, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सेपरेटली टीचर्स को हमने ये माइक प्रोवाइड किए हैं। अभी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स टीचर्स कर रहे हैं इस सोमवार से, यानी कि 2 दिन पहले से, अभी ये सभी रिकॉर्डिंग माइक के थ्रू हो रही है। आने वाले टाइम में 1 या 2 हफ्ते के बाद की जो वीडियोस आपके पास आएंगे उसमें आपको वॉइस क्वालिटी और इम्प्रूव मिलेगी। अगेन, जैसा मैंने बताया कि जहां कहीं पर भी हमें ऐसा लगता है कि जितना भी हम आगे बढ़ सकते हैं, सरस्वती की हमेशा से एक कोशिश रही है कि अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक स्टेब्लिश करना, और हम धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस चीज के साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं और साथ ही साथ आप सभी लोगों को, सभी टीचर्स को, सभी पेरेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं। ये शुभकामनाएं, ये बधाई संदेश किसके लिए, ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अभी स्कूल एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी के ऑफिस में कुछ स्कूल्स के, सिलेक्टेड स्कूल्स के वीडियोस और उनका जो भी प्लान, ये जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, एजुकेशन चल रही है, उसका प्लान डिस्कस करने के लिए भेजा जा रहा है। राजकोट के अलग अलग जोन बनाए गए हैं। हमारा कोठारिया का जो जोन है, ये कोठारिया सर्कल का जो एरिया है, इसमें लगभग 100 या इससे ऊपर की स्कूल्स हैं। इनमें से 7 स्कूल सिलेक्ट की गई है और उन 7 स्कूलों में से एक हमारी स्कूल भी सिलेक्ट हुई है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम लोग अपने टीचर्स के थ्रू बनाए हुए कुछ वीडियो लेक्चर्स, कुछ वर्कशीट्स, हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग है कि किस प्लानिंग के थ्रू हम लोग बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, ये सारा हमने सीएम ऑफिस में गांधीनगर में यहाँ से फॉरवर्ड किया है। हो सकता है बहुत जल्दी इसका कुछ हमें एप्रिशिएशन वहाँ से आए, सर्टिफिकेट हमें वहाँ से आए, और साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में, भविष्य में भी हमारे स्कूल को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और हमारी स्कूल इन सभी चीज़ों के लिए हमेशा के लिए तैयार है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इन सब बातों में आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का कोऑपरेशन हमें टाइम टू टाइम मिलता रहा है। दोस्तों, अभी बात करते हैं हम एग्जाम्स की। हमने कुछ दिन पहले आप लोगों को यहाँ से एक इंटीमेशन दिया कि हम लोग 24 अगस्त सोमवार से एक ऑनलाइन एग्जाम शुरू करने जा रहे हैं। फिर हमने इस एग्जाम का पूरा शेड्यूल, इसका सिलेबस, कौन से दिन, किस टाइम पर, किस तरह से आप लोगों के पास ये एग्जाम की लिंक हम भेजेंगे, कैसे हम आपसे ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, इसका हमने आपको सर्कुलर दिया और आज की डेट तक इन सब के हम 2 बार आपको रिमाइंडर दे चुके हैं। अगर आपने अपने बच्चे के, पर्टिकुलर जिस किसी भी क्लास में वो पढ़ता है, अगर आपने अपने बच्चे का ये शेड्यूल अब तक नहीं देखा है तो आप प्लीज एक बार उसको देखिए, और अगर आपने देखा है तो आप प्लीज उसको एक बार फिर से अच्छे से देखिए, क्योंकि उसके नीचे कुछ सूचनाएं दी हुई हैं। उन सूचनाओं को आपको बहुत अच्छे से पालन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको साथ डिस्कस करता हूं अभी यहाँ पर कि सबसे पहले कि जैसे हमारी एडवाइजरी चलती है, डेली बेसिस एडवाइजरी आएगी। जी हाँ, एग्जाम्स के टाइम पर भी डेली बेसिस एडवाइजरी आएगी। ये एडवाइजरी इसलिए आएगी कि बाय मिस्टेक अगर किसी बच्चे की एग्जाम मिस हो गई है तो हम नेक्स्ट डे उसके साथ बात कर सकें। डेली बेसिस एडवाइजरी एज इट इज आएगी। एडवाइजरी खत्म होने के बाद 15 मिनट या इमीडिएटली आफ्टर एडवाइजरी आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक को, जी हाँ, आपको लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस लिंक के थ्रू गूगल के अंदर गूगल फॉर्म में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको आपके बच्चे का क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा। 20 MCQ क्वेश्चंस हम हर एक सब्जेक्ट में पूछने वाले हैं।
उसमें जितनी भी सूचनाएं आपको दी हैं उन सूचनाओं का पालन करते हुए आप सभी तरह से अपने बच्चे का नाम उसको एंटर कीजिए। फिर एक एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जाइए। उसके जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड तक 3-3 ऑप्शंस होंगे। स्टैंडर्ड फोर्थ और उसके आगे अपने 4-4 ऑप्शंस हम हर क्वेश्चन के साथ दे रहे हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है, आपके बच्चों को लगता है सही है, आप उस क्वेश्चन को, उस ऑप्शन को टिक कीजिए। और जब आप सभी 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो नीचे एक सबमिशन का बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली हमारे पास सबमिट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडवाइजरी पूरा होने के बाद हम आपको ये लिंक फॉरवर्ड करेंगे और ये लिंक सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ही ओपन रहेगी। ध्यान दीजिए, ये लिंक सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ही ओपन रहेगी। 20 MCQ का पेपर है। इस पेपर को अच्छे से पढ़कर एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखकर इस पूरे पेपर को सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 मिनट का टाइम चाहिए। फिर भी हम आपको 1 आवर का टाइम दे रहे हैं। मे बी कुछ नेटवर्क इशू या कुछ अदर कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन जब ये 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर आप इस पेपर को ऑप्ट करने के लिए, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा लेकिन वो पेपर सबमिट नहीं होगा। ध्यान दीजिए, एडवाइजरी के बाद जब पेपर की लिंक आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ही ये लिंक ओपन रहेगी। उसके बाद ये लिंक आप पेपर सबमिट नहीं कर पाएंगे। और एक बार अगर आपने अपना पेपर कंप्लीट करके सबमिट कर दिया तो आप दोबारा इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे से, ध्यान से और जो पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम पर मौजूद रहिए। अगर आपके कुछ कंसर्न्स हैं, मोबाइल एंड दिस एंड दैट व्हाटएवर, तो आप प्लीज इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब आपकी एग्जाम चल रही है, तो आप अपने बच्चे को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। दूसरा यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा उन पेरेंट्स को जो जिनके बच्चे स्टैंडर्ड फर्स्ट या स्टैंडर्ड सेकंड में पढ़ते हैं, खासतौर पे स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चे। जी हाँ, बच्चे छोटे हैं, अभी उनको रीडिंग इतना अच्छे से शायद नहीं आता है, तो एक कंसर्न आएगा कि वो बच्चे पेपर कैसे लिखेंगे। जब रूटीन में हमारे स्कूल के अंदर एग्जाम होती है तो हमारी टीचर बच्चों को पेपर डिक्टेट करती है। ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड स्टैंडर्ड सेकंड के पेरेंट्स, टीचर बच्चों को पेपर डिक्टेट करती है। पेपर के अंदर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उनको गाइडेंस देती है। तो यही एक्सपेक्टेशन, यही एक कॉपरेशन की हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ने वाले बच्चों को आप पेपर के अंदर क्या लिखा है वो थोड़ा सा बच्चों को गाइड कीजिए। आपको पेपर का आंसर नहीं देना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, आपको आंसर नहीं देना है। आपको बच्चे को वो क्वेश्चन रीड करके बताना है कि बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है। सपोज कीजिए कि अनार का एक पिक्चर दिया हुआ है, अनार का एक पिक्चर दिया है, हिंदी या गुजराती का पेपर है आपका, अनार का एक पिक्चर दिया है और आपसे पूछा गया है कि ये चित्र जिस स्वर से शुरू होता है उस स्वर को बताएं। नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, अ, आ, ई। आपको बच्चे को ये पढ़ के बताना है, बेटा ये चित्र कौन सा है। बच्चा आपको अपना बताएगा कि ये दाड़म है। दाड़म है, अगर हिंदी का पेपर है तो दाड़म को हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं, अनार। तो बेटा ये अनार किस लेटर से शुरू होता है, अ, आ या ई। बच्चा जब आपको ऑप्शन बताए आप उसकी हेल्प कीजिए, उससे वो क्वेश्चन का आंसर टिक करवा दीजिए। लेकिन आप प्लीज बच्चों को आंसर मत बताइए। आप बच्चों को आंसर्स बताएंगे तो वो स्कोर अच्छा करेगा, डेफिनेटली उसके इस एग्जाम के अंदर मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन उसकी नॉलेज प्रॉपर वे में हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो आप बच्चों को गाइड कीजिए किस तरह से बच्चों को एग्जाम देनी है। यहां पर मैं आपको एक चीज बोलूं कि आप खास ध्यान रखिए कि ये जो एग्जाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने ओरिएंटेशन मीट किया था तब आपको बताया था कि अगस्त में हमारी FA1 की एग्जाम प्लान्ड है, लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस अभी आपके सामने हैं। ऑनलाइन एग्जाम पे हम जा रहे हैं, 20 MCQs यानी कि 20 मार्क्स की एग्जाम है। लेकिन इस एग्जाम के अंदर जितने भी मार्क्स बच्चे गेन करेंगे, ये मार्क्स फाइनल एग्जाम में FA1 के मार्क्स के जैसा काउंट किया जाएगा। तो आप इसमें खास ध्यान रखिए, ये एग्जाम बच्चे मिस ना करें। इस एग्जाम को प्रॉपर वे में बच्चे को करवाइए। इसके लिए रिवीजन सेशंस हमारे सोमवार से स्टार्ट हो चुके हैं। टीचर्स रिवीजन्स वीडियो भेज रहे हैं, रिवीजन्स की वर्कशीट्स भेज रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर किसी वजह से आपके बच्चे एडवाइजरी अब तक ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे या ये वीडियो लेक्चर्स और वर्कशीट्स नहीं कर पा रहे थे, तो आप प्लीज इनको करवाएं, क्योंकि इनके थ्रू बच्चों का एक अच्छा रिवीजन होगा तो बच्चे आगे अपने एग्जाम बहुत अच्छे वे में दे सकेंगे। तो इसमें आप खास ध्यान रखिए। यहां पर साथ में आपको एग्जाम से रिलेटेड एक चीज और बताता हूं कि शुक्रवार 21 अगस्त को, दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं,
शुक्रवार 21 अगस्त को हम लोग एक डेमो, एक मॉक टेस्ट आप लोगों के पास लिंक भेजने वाले हैं। जैसे हमारी एग्जाम की प्लानिंग है कि एडवाइजरी होगी, एडवाइजरी के बाद आपके पास एग्जाम की लिंक आएगी और वो लिंक 1 घंटे के लिए ओपन रहेगी। सेम इसी तरह से हम फ्राइडे, शुक्रवार 21 अगस्त को आपकी एडवाइजरी खत्म होने के बाद आपको एक छोटी सी एक मॉक टेस्ट की लिंक भेजेंगे। इस मॉक टेस्ट में सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चंस होंगे। ये 5 या 6 क्वेश्चंस एकदम जनरल क्वेश्चंस होंगे। जैसे सपोज हम आपसे ऐसा पूछ लें कि बेटा आपके स्कूल का नाम बताओ या आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस अलग अलग लैंग्वेजेस में होंगे। एक क्वेश्चन हिंदी का हो सकता है, एक क्वेश्चन इंग्लिश का हो सकता है, एक क्वेश्चन गुजराती का हो सकता है एक क्वेश्चन गणित का पूछ लें, हो सकता है एक क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछ लें। ऐसे 5 या 6 क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल एकदम जनरल क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर सिलेबस से लगता कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि जो लिंक हम आपको भेजेंगे एग्जाम की, उस लिंक को आप प्रॉपर वे में रिसीव कर पा रहे हैं, उस लिंक के थ्रू आप प्रॉपर वे में एग्जाम के अंदर जा पा रहे हैं, उस लिंक के थ्रू आप अपनी एग्जाम कंप्लीट करके प्रॉपर वे में एग्जाम सबमिट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कोई कंसर्न हमारे सामने आता है या आपके सामने कोई कंसर्न आता है तो हमारे पास फ्राइडे, सैटरडे ये 2 दिन है। सोमवार से एग्जाम स्टार्ट होनी है, तो इन 2 दिन में शुक्रवार और शनिवार में हम जो भी प्रॉब्लम, जो भी कंसर्न अगर आता है तो उसका सॉल्यूशन आपको इमीडिएटली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट शुक्रवार 21 अगस्त को एडवाइजरी के बाद हम आपको भेजने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। उसके अंदर दिए हुए इंस्ट्रक्शंस, जहां पर कंपलसरी जो आप चीजों को आपको फिल करना है, स्टूडेंट का नेम, कंप्लीट नेम होना चाहिए और सभी तरह के क्वेश्चंस आप सोल्व करके उसको सबमिट कीजिए। तो इससे एक छोटी सी मॉक हो जाएगी, हमें मालूम चलेगा कि बच्चे और आप प्रॉपर वे में इसको कर पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों एक चीज आपको और बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। एक बहुत अच्छी ऑनलाइन ऐप हम लोगों ने फाइंड आउट की है जिसका नाम है रीड अलोंग। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बहुत अच्छी ऐप हमने फाइंड आउट की है जिसका नाम है रीड अलोंग। इस ऐप की लिंक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो के साथ ही हम इस ऐप की लिंक भी आपको भेज रहे हैं। आप प्ले स्टोर से इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस ऐप के अंदर है क्या, ये मैं आपको थोड़ा डिस्कस करता हूं। ये ऐप बच्चों की लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छी ऐप है। इस ऐप के अंदर आप अलग अलग लैंग्वेज के साथ इंग्लिश को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बच्चों को इंग्लिश और हिंदी अगर अच्छी बोलनी सीखनी है, गुजराती बच्चों को ऑलमोस्ट सभी बच्चों को अच्छी बोलनी आती है, लेकिन जैसी डिमांड है आगे बढ़ना है तो हिंदी और इंग्लिश अगर बच्चों को अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो आप ये ऐप डाउनलोड करवाइए अपने बच्चे से और बच्चों को बोलिए कि डेली जो भी उस पर 15 या 20 मिनट का टास्क आता है वो टास्क कंप्लीट करें। साथ ही साथ अगर आप पेरेंट्स भी अगर चाहें, अगर आप पेरेंट्स भी अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये एक्सक्लूसिवली हमने ऐप फाइंड आउट की है हमारे बच्चों के लिए। हमने फाइंड आउट की है, डेवलप नहीं की, फिर से बोल रहा हूं, हमारे बच्चों के लिए। अगर आप इस ऐप के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो बच्चों को इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस ऐप का बेनिफिट ले सकते हैं। इस ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के साथ में हम यहां से भेज रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू। दोस्तों साथ ही बात करते हैं कि ये सब जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के साथ अब आगे और क्या, रेगुलर स्कूल की तरह जो हम काम कर सकते हैं उतना सब कुछ अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ऑनलाइन करें। और जैसा कि आपको मालूम है शायद अभी हो सकता है और 2 महीने तक स्कूल ओपन ना हो, तो आगे आने वाले टाइम पर क्या हम नया सोच रहे हैं या क्या हम ऐसा है जो और ऐड कर सकते हैं, कुछ इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों को जब हम लैंग्वेज एनहेंसमेंट की बात करते हैं, बच्चों की लैंग्वेज इंप्रूव करने की बात करते हैं, सबसे पहले आता है कि बच्चों के पास वोकैबुलरी, शब्दों का भंडार बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चा हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहा है और जिस किसी भी चीज के लिए वो बात कर रहा है, अगर उसको उसका वर्ड इंग्लिश में, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है समझ में ना आए तो लैंग्वेज में बच्चा अटक जाता है। तो इसी के लिए, इसी के इंप्रूवमेंट के लिए हम साइट वर्ड्स, बच्चा घर पर बैठे हुए पेरेंट्स की हेल्प से, इवन बिना पेरेंट्स की हेल्प से, शायद हो सकता है कुछ दिन आपको बच्चे की हेल्प करनी हो, उसके बाद बच्चा खुद से आगे बढ़ सकता है। कैसे बच्चा साइट वर्ड्स कलेक्ट कर सकता है और किस तरह से उन साइट वर्ड्स को कलेक्ट करके एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन, एक चार्ट के थ्रू किस तरह से बच्चे वो रिप्रेजेंटेशन भी अपने तैयार कर सकता है, हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसकी गाइडलाइन का एक बहुत अच्छा वीडियो हम लोग बना रहे हैं। जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है
उम्मीद करता हूं कि शायद एक हफ्ते के अंदर ये सब चीज़ें हमारी डन हो जाएगी पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ। ये हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। आप बच्चे से घर पे साइट वर्ड्स तैयार करवाइए, जिससे बच्चा साथ के साथ कुछ नया और भी सीखता जाए, इंप्रूवमेंट उसके अंदर आता जाए। इसके साथ ही हम लोग लैंग्वेज एनहेंसमेंट के लिए या तो स्पेल बी या फिर रेसिटेशन या फिर कॉम्प्रिहेंशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पेल बी, रेसिटेशन या कॉम्प्रिहेंशन, इन 3 में से कोई भी एक प्रोग्राम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम की जितनी भी डिटेल्स होंगी, इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस इवन हम लोग एडवाइजरी के थ्रू करते जाएंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे बच्चे जो एडवाइजरी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो लोग जल्द से जल्द अपनी एडवाइजरी ज्वाइन करना शुरू करें, क्योंकि जल्दी ही हम लोग लैंग्वेजेस के लिए, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती के लिए स्पेल बी, रेसिटेशन या कॉम्प्रिहेंशन, इन 3 में से कोई भी एक प्रोग्राम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ये प्रोग्राम फाइनल होगा इसके लिए हम आपको आगे इंटीमेट करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ और स्पेसिफिक टाइप के वीडियोस भी आपके पास भेजेंगे। जैसे कि स्कूल में बच्चे रेगुलर आते हैं तो वीक में एक बार वो पीटी या स्पोर्ट्स के लेक्चर के लिए जाते हैं, या उनको कराटे की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो जल्दी हम स्पोर्ट्स, पीटी, योगा और कराटे इसके भी लेक्चर्स भी अरेंज कर रहे हैं। जैसे ही लेक्चर्स अरेंज हो जाएंगे आपको जल्दी ये लेक्चर्स भी वीकली, हफ्ते में एक बार मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए एक बहुत अच्छी कंपटीशन का सर्कुलर अभी हमने आपको पिछले सैटरडे को यहाँ से फॉरवर्ड किया है, जिसमें वीडियो लेक्चर के थ्रू भी हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट के मैडम वैशाली मैम ने आप बच्चों को सबको गाइडेंस दिया है। ऑनलाइन जाकर आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे, और अगर जो पॉसिबल है कुछ बच्चे के अंदर अच्छा अगर टैलेंट है तो उस बच्चे को हो सकता है कुछ फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्राइज मिले। और जितने भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो मिलने वाला ही है। तो आप अपने बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, चेक कीजिए, उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है शायद, आप चेक कीजिए। और अगर आपने अब तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म फिल करवाइए। दोस्तों, इन सब बातों के साथ बस लास्ट में, अंत में मैं आप लोगों के साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो कोरोना का जो इफेक्ट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लोग अपने आपकी सेफ्टी, अपने खुद की सेफ्टी को लेकर अभी एक डर में आ गए, एक फियर में आ गए हैं। कुछ लोग इस बात को भी सोच रहे हैं ठीक है चलिए जो होना है हो जाए, इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए, हमें इसका सामना तो करना पड़ेगा, कब तक घरों के अंदर बैठे रहेंगे। पर फिर भी अपनी खुद की हेल्थ, अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए एक छोटा सा मन में डर तो सभी के बैठा हुआ है। दोस्तों, इस डर के साथ हमारे टीचर्स पिछले काफ़ी टाइम से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार स्कूल आ रहे हैं। जो भी शेड्यूल हमने उनको बना के दिया है, हम आधे टीचर्स को करके स्कूल के अंदर बुलाते हैं, फिर भी अपने घर से बाहर निकल के, सेफ्टी जोन से बाहर निकल के वीडियो की रिकॉर्डिंग, वर्कशीट्स डेवलप करना, कम से कम 5-7-6-7 लोग तो आपस में डेली कांटेक्ट में आते ही हैं। अलग अलग एरिया से सभी टीचर्स आ रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स का फ्यूचर रख के चल रहे हैं। दोस्तों, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे सभी टीचर्स को। हमारे टीचर्स, ये सिर्फ सरस्वती के टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस तरह से टीचर्स वर्क कर रहे हैं। टीचर्स भी इस समय कोरोना वॉरियर्स हैं। जिस तरह से हम डॉक्टर्स के लिए, जिस तरह से हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सल्यूट करते हैं, सेम वे में हमें हमारे टीचर्स के लिए भी सल्यूट करना चाहिए। अगर आपको मालूम हो तो अभी रशिया के अंदर ये वैक्सीन डेवलप की गई है, और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने सबसे पहले इस वैक्सीन का ट्रायल अपनी बेटी के ऊपर किया है। अब जब वो वैक्सीन को पब्लिकली लॉन्च कर रहे हैं तो उन्होंने एक ही बात बोली कि सबसे पहले ये वैक्सीन डॉक्टर्स को देनी है, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों की जान बचा रहे हैं। और डॉक्टर कैसे बना? डॉक्टर को डॉक्टर बनाने वाला पर्सन है टीचर, तो डॉक्टर से ज्यादा अहमियत हो जाती है टीचर्स की। तो वहां पर रशिया में राष्ट्रपति पुतिन ने ये डिक्लेयर किया है कि ये वैक्सीन सबसे पहले टीचर्स को और डॉक्टर्स को दी जाएगी। टीचर्स को इतना सम्मान वहां दिया जा रहा है। तो यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि टीचर्स भी कोरोना वॉरियर्स की जैसा काम कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो हमें उनके हर एक प्रयास को अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर भी कभी आपको ऐसा लगे कि कहीं पर कुछ ऐसी चीज आपके पास आई जहां पर कुछ कंसर्न है, कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, आप लोग हमें मैसेज भेज सकते हैं। आपके दिए हुए सुझाव हमेशा हम एक्सेप्ट करते हैं, हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं। और जैसा मैंने कहा, सरस्वती जहां तक पॉसिबल है हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर हमेशा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो दोस्तों,
टीचर्स के इन सभी प्रयासों को जो पिछले लगातार टाइम से वो कर रहे हैं, आप सभी के कॉपरेशन को जो लगातार आप लोग हमें दे रहे हैं, और स्टूडेंट्स के उस जज्बे को, जिस जज्बे के साथ, जिस एंथुसियाज्म के साथ बच्चे अपना वर्क को प्रॉपर वे में कर रहे हैं, आप सब लोगों से विदा लेता हूं इन सब बातों को अप्रिशिएट करते हुए। धन्यवाद।